जरूरी सूचना, मैं ओडिशा से हूँ और मेरी हिंदी में आपको थोड़ी सी गड़बड़ी लग सकती है। कृपया भाषा से ज़्यादा फीलिंग्स में ध्यान दीजिएगा। आपके असुविधा के लिए माफ़ी। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज ब्लॉग। हाय हाय, मेरे लुक्स पे मत जाइए। मैं ऐसे ही मिरर देखना भूल गई थी घर से निकलते टाइम, इसीलिए आपको ही मिरर सोच के मैं देख रही हूँ। इंतज़ार में हूँ क्योंकि मुझे अभी जानी है बैंक। तो चलिए, आ गई हैं दीदी और उनके साथ मैं जा रही हूँ बैंक, क्योंकि मेरा स्कूटी ख़राब है। इनके साथ ही मैं जा रही हूँ। बैंक के करीब हम आ चुके हैं और ये लीजिए, सेंट्रल बैंक हम पहुंच भी गए। चलिए यहाँ से उठाते हैं कुछ पैसा, क्योंकि हमें जाना है एक ट्रिप में। हमारे साथ बने रहिए तो ही आपको पता चलेगा कहाँ हम जाएंगे। घर आते ही शुरू हो गई हमारी पैकिंग। पैकिंग हो गई ख़त्म और अभी मैं DSLR रख रही हूँ और अभी ट्रॉली के जिप को करेंगे बंद। तो रेडी, चलिए। जाने से पहले और कुछ भी काम है जो कि पहले ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे अपनी ट्रिप की ओर। तो लीजिए, मैं आ गई हूँ अभी किचन में। जाने से पहले किचन एरिया थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि आते टाइम फिर गंदा लगता है सब घर, अगर इधर उधर कचरा गिरा हो तो इसको साफ कर लेंगे, फिर हम रेडी हो जाएंगे। दास जी कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे मुझे नहीं मालूम।
अभी मैं जब गैस साफ कर रही थी, पता नहीं जल्दबाजी में क्या एक नाखून में घुस गया और मुझे लगा जैसे पूरा उंगली कट गया है। बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन क्या करें, हम लोगों का किचन में ऐसा होता रहता है। और 5 मिनट तो नहीं, 30 सेकंड दर्द सहने के बाद फिर से हम काम चालू कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे झूठा बर्तन भी कुछ है, उसको मैं डाल लेती हूँ टब में। जो मासी जी हमारे यहाँ काम करती हैं वो आके साफ कर लेंगी। और दास जी आके चले गए कि कभी भी तुम्हारा कैमरा ऑन हो जाता है बोल के। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, इस जगह पे चोट लगी है और बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन परवाह किसे है, मुझे खुद को तो नहीं है और सामने वाले को क्या परवाह होगी। टाइम 8:16 और हमारा बस है 8:30 को। तो बैग हो गया है पैक। देखिए, मैंने एक बैग ही पकड़ा है। चलिए चलते हैं। जीजाजी ने छोड़ दिया मुझे और बिट्टू को, और दास जी आएंगे अपने कलीग के साथ। लेकिन मैं अभी गुस्सा हूँ क्योंकि दास जी छोड़ चुके हैं एक सामान। ये था केक वाला डिब्बा, जो कपकेक मैंने बनाई थी अपनी बहन के लिए। तो दास जी के जो कलीग थे वो अभी जा रहे हैं। 8:30 बज चुके हैं और बस अभी आई नहीं है। मैं बैठी हूँ यहाँ पे, एक सीढ़ी था वहाँ पे, तो वेट करते हैं। चलिए, बस के लिए। यहाँ पे सामान है, बिट्टू साइड में खेल रहा है और मैं बैठी हूँ। दास जी शूटिंग कर रहे हैं। बिट्टू ने 10 रुपये मांगे और जाके चिप्स लेके आया है। 10 रुपये में एक, तो मैंने और एक 10 रुपये दिया और उसको बोला कि मेरे लिए भी चिप्स लेके आओ। तो खाएंगे उसको बस में बैठने के बाद। तो हम वेट कर रहे हैं बस के लिए और बिट्टू इधर उधर कूद कूद के खेल रहा है। दास जी उसको बार बार मना कर रहे हैं, जाना है हमें घूमने और तू बेकार में गिर जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा तो फिर तेरा रोना धोना भी शुरू हो जाएगा। एक जगह बैठ, मम्मी तो वहाँ बैठी हैं, तू भी जाके बैठ। लेकिन वो कहाँ बैठेगा, वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है और कूद कूद के खेल रहा है। चलिए चलते हैं, आ गई हमारी बस। बस का नाम है जुबला। जीजाजी और दास जी पीछे गए हैं सामान रखने के लिए और अभी हम पहुंच गए अपने सीट में। हमने बुक किया था 2 स्लीपर, यानी कि ये B1 और B2 है और दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब 2 सीट एक जगह। हम लोग तो फैमिली हैं तो एडजस्ट हो जा रहे हैं। पता नहीं अननोन 2 पर्सन यहाँ पे कैसे रात भर सो के जाते होंगे। मैं वही कन्फ्यूज़न में रहती हूँ हमेशा। मुझे क्या परवाह है, मैं तो कभी नहीं जाऊँगी। अगर मुझे जाना हो तो इसके सामने ही सिंगल सीट है, उसी में ही मैं जाऊंगी। बस बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन रास्ता बहुत ही ख़राब है। ऐसे हिल डुल के ही हमें रात भर जानी होगी। और यहाँ पे हम पहुँच गए झारसुगुड़ा, जहाँ पे की बस आधा घंटा रुकता है डिनर के लिए। तो दास जी गए हैं नीचे, कुछ लेके आएंगे। कुछ क्या, चिकन रोल मैंने बोली थी वो लेके आएंगे और मोमोज बोला था। बिट्टू अभी गाएगा एक गाना। तिल मेरा खाए, कुटे खाए, बेल्ट होए, बेल्ट मेरे कमर में होए, फ्लाए। मेरा एग्जाम खत्म, रिजल्ट आने वाला है। मेरे पापा भी पटक पटक के मारने वाले हैं। इसलिए तो ये गाना मैंने बनाया। इसलिए तो ये गाना बनाया। तो गाड़ी अभी चलने लगी है और ये रही हमारी चिकन रोल। बहुत ही टेस्टी लगता है। झारसुगुड़ा स्टेशन के बाहर एक शॉप है, वहाँ से हम रेगुलरली खाते हैं जब भी झारसुगुड़ा आना हो या यहाँ से कहीं जाना हो। तो चलिए, अभी सोने का टाइम हो गया। तीनों सेट हो गए अपने अपनी जगह में, सो जाते हैं। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे सुबह जब आँख खुली तो हम थे रसूलगढ़ चौक में, भुवनेश्वर। दिखने में बहुत ही शानदार सिटी और मेरा तो
मोस्ट फेवरेट सिटी। कभी भी मुझे सेटल होना हो तो मैं अपने बलांगीर के अलावा भुवनेश्वर में सेटल होना पसंद करूँगी, लेकिन दास जी को उतना पसंद नहीं है। वो बोलते हैं कि हम रायपुर में सेटल होंगे, लेकिन मुझे पता है मैं कहीं पे भी सेटल नहीं होंगे। अगर होंगे तो वहीं बेलपहाड़ में, नहीं तो बलांगीर में ही सेटल हो जाऊंगी। भुवनेश्वर आने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। आप कोई भी महीने में आइए, सनस्क्रीन अपने साथ लेके आइएगा। मैं अपने स्लीपर सीट से अभी उतर के नीचे बैठी हूँ क्योंकि हमारा स्टॉपेज अभी आने वाला है। हम पहुँच गए अपने स्टॉपेज फायर स्टेशन में। ये जो बस थी हमें छोड़ के अभी जाएगी बरमुंडा स्टेशन, मतलब बस स्टॉप जहाँ पर है। तो बाय बाय कर लेते हैं अपने बस को, फिर मिलेंगे 4-5 दिन के बाद। फिर हमको लेके जाइएगा अपने घर। तो बेटू अभी सिर खुजा रहा है, दास जी गए हैं चाय लेने, तो थोड़ा चाय पियेंगे और पापा और मेरे बहनोई आ रहे हैं हमें पिकअप करने के लिए। तब तक हम थोड़ा चाय का मज़ा लेते हैं। हमारी सफ़र तो थी बहुत लंबी, 8:30 बजे से सुबह के 6:30 बजे तक, यानी कि 10 घंटा। तो पापा आ चुके हैं और बहनोई भी कार में हैं। तो चलिए चलते हैं मेरी बहन के घर। यहाँ पे अभी 4-5 दिन तक हम मनाएंगे छुट्टी, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। तो बने रहिएगा नेक्स्ट सारे व्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगी। फिर मिलेंगे और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।